गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस कर रखे थे। अगर देखो अपसाइड में क्या था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मार्केट डाउन साइड ही गई। और हमने जो लेवल डिस्कस किया था वो था 22,200। इसके नीचे हम लोग फर्दर फॉल देख सकते हैं। ठीक है, 22,200 के नीचे आया, डायरेक्टली आपको 130 के आसपास तक का ट्रेड मिला। ठीक है, 70 पॉइंट। अब मैंने यहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रेड में अपडेट किया था कि इस जगह पे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है थोड़ा कंसोलिडेशन। ठीक है, क्योंकि मार्केट खुली कहीं यहाँ पे थी और यहाँ से डायरेक्टली नीचे गई और 200 के नीचे भी गई। अब ये इतने फॉल के बाद मुझे कंसोलिडेशन दिख रहा था क्योंकि प्रीमियम्स बहुत हाई हो रखे थे एंड उसको डीके करना ज़रूरी था। ठीक है, ऑप्शन सेलर्स इसको डीके कराएंगे, ये पता था। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन मुझे दिख रही थी और मैंने इसी मोमेंट पे अपडेट कर दिया था कि यहाँ पे मुझे अब कंसोलिडेशन दिख रहा है थोड़ी देर, उसके बाद फर्दर एक मूव मिलेगा। ठीक है, अब किसी ने 22,200 का 200 के नीचे होल्ड किया होगा तो इसके ऊपर तो मार्केट गया भी नहीं। कंसोलिडेशन को अगर किसी ने झेल के होल्ड कर लिया होगा, जनरली कोई करता नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखा, मैंने यहाँ पे थोड़ा बुक किया, फिर अपसाइड मिला, उसके बाद मैंने यहाँ पे वापस प्ले किया इस फॉल के इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन के नीचे स्टार्ट होने के बाद। ठीक है, मैंने यहाँ पे 22,120 के नीचे फिर से लिया। बेसिक यही बनता है, क्योंकि जब आपका कंसोलिडेशन हो रहा होता है उस कंसोलिडेशन के नीचे आपको ट्रेड लेना है, सिंपल। और यहाँ पे मुझे मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि ये 22,000 के ऑलमोस्ट पास में आ चुका था। उसके बाद देखो फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर फॉलो हुआ, एंड ये मैंने मिस किया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ से ये 22,200 के नीचे ये पकड़ा, फिर मैंने ये पकड़ा, तो क्या मतलब है ट्रेड करने का। और ठीक है, हो गया मेरा यहाँ पे 22,000 तक के आसपास का मेरे टारगेट्स थे, हिट हुआ, निकल गए। ठीक है, उसके बाद फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर नीचे गया, और इसमें प्रीमियम्स कोई खास बढ़ भी नहीं रहे थे। ठीक है, तो एट द मनी प्रीमियम्स तो उतने नहीं बढ़ रहे थे, इन द मनी फिर भी जा रहे थे। ठीक है, अब क्या है, कल के लिए ये लेवल मार्क कर लो जो आज का लो है, जो है 22,930 का लेवल। ठीक है, इसके नीचे मार्केट सस्टेन करने लगता है, फिर से हम लोग 22,800 का लेवल देख लेंगे, और इसके नीचे गया तो 22,720 के आसपास का लेवल भी हम लोग देख सकते हैं। कल के कल हो ज़रूरी नहीं है। देखो आज बहुत अच्छा ट्रेंड मिला, कल हो सकता है आपको 22,800 का टारगेट आपको इसके नीचे मिल जाए और उसके बाद यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन या साइडवेज थोड़ा सा रहे। ठीक है, अब आपको एक बार मैं डेली चार्ट में भी ले जाता हूँ। देखो डेली चार्ट में पिछले बार क्या हुआ था, इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब मार्केट टूटी तो कैसे टूटी, गैप डाउन खुली और फिर ऊपर चली गई, तो एक भी रेड कैंडल क्लोजिंग नहीं थी। आज के दिन ये बहुत बड़ी रेड कैंडल की क्लोजिंग है ये ट्रेंड लाइन के नीचे। अब इसके नीचे फॉलोअप स्टार्ट होगा ना, तो आपको यहाँ पे 800 और ये 725 तक का तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक मिनट मुझे देना, ये क्या लेवल निकल के आ रहा है, ये पिछले दिन का लो। अच्छा, ये 780 या 770 के आसपास है, और फिर यहाँ पे 700 के आसपास है। ठीक है, माय बैड। तो आपको यहाँ पे 800 के नीचे आपको 770 आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा, एंड उसके नीचे आपको 700 तक का टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रख के चलना है। और अपसाइड में आपको अगेन वही बोल रहा हूँ, अब आपका रिवर्सल का लेवल चेंज हो चुका है। अपसाइड में अब रिवर्सल के लिए 22,200 को वापस रीगेन करना पड़ेगा, एंड वहाँ से कुछ अपसाइड हम लोग देखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी सोचेंगे कैसे क्या होता है, वो जिस दिन होगा उस दिन छोड़ेंगे ट्रेड, और आगे के दिन फिर हम लोग समझेंगे कैसे क्या हो सकता है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, दो चीज़ें, सेल ऑन राइज में रहना है। ठीक है, सेल ऑन राइज के अंदर ही रहना है हम लोग को, एंड डाउन साइड के लिए आपको ब्रेकडाउन के लिए 22,930 का लेवल मार्क करके रखना है। इसके नीचे आपको 21,930, इसके नीचे आपको 21,800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बट कल थोड़ा सावधानी से काम करिएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो के हो सकता है, मतलब बहुत तेज़ी से ऐसे ट्रेड मिले ज़रूरी नहीं है। बैंक निफ्टी में आए तो बैंक निफ्टी में एक बार 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। ये देखिए, तो बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे अगर, तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस कर रखा था एग्जैक्टली वैसे ही काम हो रहा था। 47,700 जो बात की थी लेवल की, राइट, मार्केट खुली 47,600 की हमने बात की थी। ठीक है,
अब मार्केट क्या है, खुली यहाँ से 700 से सीधा 600 गई, उसके बाद वही इसी जगह पे मैंने कंसोलिडेशन बोला था, वहाँ से देखो वापस एक बाउंस दिया 47,900 तक। मैंने सेल ऑन राइज भी बोल रखा था, ठीक है, बट किसी ने नहीं भी किया। तो आप अगर वेट किए होंगे तो 47,600 के नीचे देखो आपको डायरेक्टली 47,500 का लेवल भी मिला है। और किसी ने सेल ऑन राइज प्लान किया होगा तो यहाँ से बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले। मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ट्रेड किया था। मैंने पर्सनली ये यहाँ से 47,900 से ये जो रिजेक्शन मिली थी, मैंने इसके नीचे ये जब रिजेक्शन मिल रही थी, मैंने यहाँ पे मिडिल में ही एक बार एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। मैंने बहुत आउट ऑफ द मनी किया था, तो रिस्क बहुत कम था, स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, तो मैंने यहाँ पे ये ट्रेड किया था, मैंने इधर ही बुक कर लिया, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये मेरे आज के ट्रेड्स थे। तो मुझे ये क्यों यहाँ पे मैंने ये लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने एक रिवर्सल, यहाँ पे एक बार यहाँ पे पॉइंट पे आपका रिवर्स किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से इस जगह पे रिवर्स किया, राइट, एंड 47,700 तो था ही। मैंने और एक लेवल भी बताए थे आपको अगर याद हो तो, 48,000, राइट। 48,000 टूट नहीं रहा था, तो मैंने ये भी कहा था कि 48,000 के नीचे हम लोग यहाँ पे ट्राई, ये भी एक ट्रेड बन सकता है, बट मैंने वो प्रेफर नहीं किया, मैंने ये ट्रेड नहीं किया। मैंने उस टाइम पे निफ्टी में ट्रेड किया, और मैंने यहाँ पे ये 47,900 यहाँ पे जब रिजेक्शन 2 बार हो चुका था, मैंने ये ट्रेड पकड़ा, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हमने लिए थे और उस पर काम बहुत अच्छा होता दिखा, ठीक है। नाउ अभी क्या है बैंक निफ्टी में, क्या है बैंक निफ्टी में अभी जगह है 47,000 तक की जगह मुझे दिखती है। उसके लिए मार्केट को कल के इस लो के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा, या फिर आप मान लो 47,400, इसके नीचे मार्केट सस्टेन करे तो हम लोग 47,200 और 47,000 भी देख सकते हैं। बट 200 से 47,000 के बीच में 47,100 भी आपका एक सपोर्ट बनेगा, ठीक है। 47,400 से 200 शायद बहुत इजीली आ जाए, बट 47,200 से 47,000 आने में आपको 100 का भी एक बार सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि आज ऑलरेडी बहुत ट्रेंडिंग रही है सब कुछ, निफ्टी भी ट्रेंडिंग रही है, बैंक निफ्टी में भी अच्छा मूव मिला है। तो थोड़ा सा कल के दिन मार्केट हो सकता है वो पैसे छीनने की कोशिश करे, तो वो चीज़ ध्यान रखना। अगर आपको 47,600 तक का कोई बाउंस मिल जाता है, उस बाउंस को आप प्ले कर सकते हो। और निफ्टी में अगर 22,000 के आसपास का कोई बाउंस मिलता है तो 22,000 के रिजेक्शन को यूज़ करके आप उसको भी प्ले कर सकते हो, ठीक है। फिन निफ्टी में रही बात, फिन निफ्टी में भी देखो अच्छा खासा काम हो ही गया लोज के नीचे, ठीक है। नाउ फिन निफ्टी में भी आपको ये लेवल्स आपको याद होंगे, तो 21,400 इसके नीचे हमने बात कर ही रखी थी, एंड उसके नीचे आपको देखो 21,090 तक की आ गया। बहुत ही खतरनाक फॉल था यार, मतलब फिन निफ्टी भी बहुत अच्छा मूव किया। नाउ फिन निफ्टी में क्या है, फिन निफ्टी में ये लोज टूटते हैं जो आज के लोज है 21,072 के जो लोज बना रखे हैं 21,070 के आसपास टूटता है, तो 21,000 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। ये टूटा तो 20,900 में हम लोग देख सकते हैं। रिजेक्शन के लिए आपको अगर ये पार्ट ये जगह देख लो, ये आपका सपोर्ट क्या बन के आता है 180 के आसपास, 21,180 ये लेवल है। यहाँ से आपको कोई रिजेक्शंस मिलती है तो आप उसको भी प्ले करके चल सकते हो। अगेन आपको 21,090 के आसपास का जो क्लोजिंग है वो लेवल, और ये 72 तक के लो के लिए यहाँ पे 100 पॉइंट आपको लगभग मिल सकते हैं। उसके नीचे 21,000 भी वापस आ सकता है, ठीक है। तो इतना ही है। अपसाइड में अभी ज़्यादा माथा लगाएंगे नहीं, सेल ऑन राइज में रहेंगे, ठीक है। अपसाइड के लिए हम लोग सोचेंगे समझेंगे क्या होता है नहीं होता है। ओके, चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। पसंद आया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, एंड वीडियो को शेयर करके चल सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में आपको डे टू डे अपडेट्स मिलते रहते हैं, मार्केट के न्यूज़ अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको, ड्यूरिंग द मार्केट गाइडेंस मिलती रहती है, ठीक है। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लग रहे आपको ना गाइडेंस के लिए कोई पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है। आपको सब कुछ फ्री में सर्विसेज मिल रही है, तो आप यूज़ करो, उसका लाभ उठाओ, फ़ायदा लो और कमाओ, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।